अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरा आल इमरान की आयत नंबर 97 में फरमाया है कि इन्ना अव्वल बैतिन वुज़िअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। रूए ज़मीन पे सबसे पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया वो है जो मक्का मुबारका में है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रूए ज़मीन के खित्ता अर्ज़ के तमाम खित्तों से महबूब तरीन खित्ता वो मक्का की सरज़मीन है। ये वो सरज़मीन है जो शाइरुल्लाह की सरज़मीन है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला की फ़ीही आयातुम बय्यिनात वाज़ेह निशानियाँ मौजूद हैं। ये सरज़मीन दुआए इब्राहीम है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआओं का तमन्नाओं का मरकज़ है। सैयदुना इस्माईल अलैहिस्सलाम की तस्लीम और रज़ा के जज्बा और इसार का ये मुँह बोलता सबूत सरज़मीन है। विलादत मुहम्मदी और बेइसत नबवी की ये सरज़मीन है। फ़वाइद समरात और अमन व सलामती का ज़रिया ये सरज़मीन है। वमन दखलहू काना आमिना। सर चश्मा रुश्द व हिदायत है, मंबा तौहीद है। तो फरमाया इन्ना अव्वल बैत वुज़िअ लिन्नास, पहला घर जो लोगों के लिए मुकर्रर किया गया ये वो है काबतुल्लाह जो मक्का मुबारका में है। इसमें तमाम जहान वालों के लिए हिदायत है। फ़ीही आयातुम बय्यिनातुम मकाम इब्राहीम, इसमें वादे निशानियाँ भी हैं और मकाम इब्राहीम है। वमन दखलहू काना आमिनन, और जो इसमें दाखिल हुआ वो अमन वाला हो गया। अब अगली जो बात बयान फरमाई, वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला, और अल्लाह के लिए लोगों पर बैतुल्लाह का हज करना ये फ़र्ज है। किस पर फ़र्ज है? मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो रस्ते की इस्तिताअत रखता हो, आने जाने की सवारी हो, ज़ादे राह हो और जिस्मानी सेहत मौजूद हो, अक़ल हो और मुसलमान हो। जिसके पास इस्तिताअत है रस्ते की, वहाँ पहुँचने की, उसके ऊपर बैतुल्लाह का हज करना इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बयान फरमाया फ़र्ज कर दिया गया है। वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैत वमन कफ़र, और जो कोई इनकार करे, कुफर करे, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अनिल आलमीन, तो अल्लाह ताला तमाम जहान वालों से बेपरवाह है। अल्लाह को किसी की कोई परवाह नहीं है, अल्लाह गनी है, बेपरवाह ज़ात है। तो बैतुल्लाह के हज का इनकार करना कुफर है और अल्लाह उस शख्स से बेपरवाह है। बैतुल्लाह का हज करना इस्लाम के बुनियादी अरकान में से है, जैसा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। सहीह बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैहि रिवायत है, बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है जो बुनियादी अरकान खम्सा है। उनमें से एक क्या है? वह हज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला, जो इस्तिताअत रखता है रस्ते की, बैतुल्लाह का हज करना ये इस्लाम का बुनियादी रुकन है, इसकी बुनियाद है। तो हज़रात, ये मौसम हज दुल्हज्जा में हज होता है, अभी दुल्क़ाद है, जो दूर दराज के इलाक़ों से लोग सफ़र करते हैं। अल हज अशहुरुम मालूमात, उनके लिए ये वक़्त शुरू हो गया है। तो इंतहाई सआदतमंद है वो लोग जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस्तिताअत भी अता फरमाई है और तौफीक भी अता फरमाई है, और उन्होंने बैतुल्लाह का हज किया। और वो लोग भी बड़े सआदतमंद हैं जिन्हें इस बार अल्लाह सुब्हानहू तआला तौफीक देंगे, वो बैतुल्लाह का हज करेंगे। तो आज के खुतबा में हज की कुछ फ़ज़ाइल बयान करना मकसूद है, ताकि उसकी तरफ रग़बत रहे, तरगीब रहे। हमारे यहाँ आम लोगों में एक कंसेप्ट ये भी है कि बंदा अपनी जवानी में अल्लाह ने अगर उसको माल और दौलत से नवाजा है, सेहत और क़ुव्वत दी है, रस्ते पुरअमन है, हज फ़र्ज हो गया है, लेकिन वो हज नहीं करता। खुसूसन आपके पाकिस्तानी जब सही बूढ़े हो जाते हैं
तो उनको फिर याद आती है कि अब हज कर लूँ, क्योंकि जिस जरगे में जाता हूँ लोग किसी को बोलते हैं हाजी साहब आ जाइए, तो मेरे नाम के साथ ये लायका नहीं है, तो वो हाजी लिखवाने के लिए, और बात तो खुद लिखते बड़ा बड़ा करके अल-हाज, बहुत ज्यादा हज करने वाला, तो उनको उस वक्त याद आती है। और हकीकत ये है, जिस तरह नमाज फर्ज है, रमजान का रोजा फर्ज है, माल निसाब को पहुंचे ज़कात फर्ज है, ऐसे इस्लाम का बुनियादी रुकन जब अल्लाह इस्तिताअत अता फरमा दे, उसको ताकत आने जाने की हो, ज़ादे रह भी हो, रस्ते पुरअमन भी हो, सेहत भी उसकी जाने के लिए तैयार हो, तो उस पर पहली फुर्सत में उसे हज अदा कर देना चाहिए। कोई पता नहीं होता बाद में बंदा मरीद हो जाए, कोई पता नहीं होता बाद में ये माल गिना के बदले फ़क्र में तब्दील हो जाए, रास्ता पुरअमन है बाद में बदअमनी और खौफ व इराज शुरू हो जाए, रस्ते मुनक़ते हो जाए, रवाबित ख़त्म हो जाए। इसलिए पहली फुर्सत के अंदर बैतुल्लाह का हज अदा कर देना चाहिए। ये इसको मामूली नहीं समझना चाहिए। जो लोग हज के लिए जाएं उनके लिए तो ज़रूरी है वो इसके अहकाम सीखें, इसके मसाइल सीखें, एहराम की जो पाबंदियाँ हैं, वहाँ जो उन्होंने अदा करने हैं अरकान, वो सारी चीज़ें सीख सिखा कर जाएँ। वो आज के खुतबे में तो बयान करना मकसूद भी नहीं है, सिर्फ तरगीब दिलाना कि बैतुल्लाह के हज की जब भी इस्तिताअत हो, अगरचे वो ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है, हर साल फ़र्ज नहीं है, तो पहली फुर्सत के अंदर हमें ये काम कर लेना चाहिए, बुढ़ापे का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। तो ये हज, जैसा कि मैंने आयत पढ़ी सूरह आल इमरान की आयत नंबर 97 में और सही बुखारी और मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत में, इस्लाम का बुनियादी रुकन है और लोगों के ऊपर फ़र्ज है। जामे सही मुस्लिम में हदीस नंबर 1337 है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि आपने खुतबा इरशाद फरमाया, और खुतबे में आपने ये इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, तुम पर अल्लाह ने हज फर्ज किया है, इन्नल्लाह फ़रज़ अलैकुमुल हज्ज फहुज्जू, लिहाजा हज करो। तो एक आदमी ने कहा, अफ़ी कुल्लि आम या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल हर साल? आप खामोश रहे। उसने फिर पूछा, हर साल हज करें? आप फिर खामोश रहे। फिर उसने पूछा, हर साल अल्लाह के रसूल आपने हज करना है? आप फिर भी खामोश रहे। और फिर आपने फरमाया, अगर मैं कह दूं नाम हाँ हर साल हज करना है, तो ये तुम्हारे ऊपर फर्ज हो जाए और तुम इसकी ताकत नहीं रख सकते। हर साल हज की ताकत तुम्हारी नहीं होगी। बस जिंदगी के अंदर एक बार अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हज को फर्ज किया है, और एक बार के अलावा जितना कोई जाए वो उसके लिए ततव्वु है, उसके अंदर भी बड़े फजाइल और फवाइद उसको मिलने वाले हैं। हमने इसको मामूली अमल समझ लिया और इसको अपनी आखिरी तरजीह करार दिया जब सारे कामों से फारिग हो जाए। हालांकि ये अमल कैसा है, जामे सहीह बुखारी में हदीस नंबर 1000, सही बुखारी में हदीस नंबर 26 है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल होता है, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अय्युल अमल अफ़ज़ल, अल्लाह के रसूल अफजल अमल कौन सा है, कौन सा अमल में अपनाऊं जो बाकी की बनिस्बत ज्यादा फजीलत वाला हो? आपने फरमाया, ईमान बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाना, क्योंकि ये तो बुनियाद है। ईमान नहीं है हज का कोई फायदा नहीं, ईमान नहीं है नमाजों का कोई फायदा नहीं, ईमान नहीं है अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले का जिहाद काबिल कबूल नहीं, ईमान के ऊपर इन्हिसार है बाकी आमाले सालिहा का, ईमान ही नहीं है तो अल्लाह किसी के अमल को कबूल फरमाते ही नहीं। इसलिए पहली बात बयान फरमाई, ईमान बिल्लाहि व रसूलिही, अल्लाह और उसके रसूल के ऊपर ईमान लाना ये सबसे अफजल अमल है। पूछने वाले ने पूछा, अल्लाह के रसूल फिर? आपने फरमाया, अल जिहादु फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करना। उसने पूछा फिर? आपने फरमाया, हज्जुन मबरूरुन, ऐसा हज जो अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल हो, वो अफजल अमल है। तीसरे नंबर पर ईमान और जिहाद के बाद अफजल तरीन अमल वो बैतुल्लाह का हज करना है। अच्छा, हज मबरूर आपने फरमाया, मबरूर मतलब मकबूल, और मकबूल कौन सा है? जिसके अंदर रफस, फिसक, नाफरमानी ऐसी चीजें ना हो, सुन्नत के मुताबिक उसको सही इखलास के साथ
और हलाल माल के जरिए उसको अदा किया गया हो। हराम माल खा के किया है फिर भी वो हज तो ना हुआ। अगर उसमें नाफरमानी की है, फिस्को फजूर किया है, फिर भी वो हज मबरूर नहीं बनता। तो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक रिज़्क़ हलाल के साथ और इखलास के साथ जो किया गया हज है वो हज मबरूर है। तो ये अफजल तरीन अमल है। सही बुखारी में हदीस नंबर 1773 है। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल-उम्रतु इलल उम्रति कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। इंसान एक उम्रा करता है, ज़िंदगी में अल्लाह उसको दोबारा मौका इनायत फरमाए वो दूसरा उम्रा करता है, इन दो उम्रों के दरमियान का जितना फासला है वो दूसरा उम्रा उस फासले के गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। मतलब एक आदमी ने उम्रा किया 2010 में, दोबारा अगर अल्लाह ने उसको तौफीक दी 2020 में उसने उम्रा किया, 10 साल के दरमियानी अरसे के गुनाहों का क्या बन जाता है ये उम्रा? कफ़ारा। अगर हर साल अल्लाह उसको तौफीक दे पूरे साल के वो गुनाहों का कफ़ारा बन जाता है। अल-उम्रतु इलल उम्रा कफ़ारतुन लिमा बैनहुमा। एक उम्रा और दूसरा उम्रा के दरमियान की जो मुसाफत है वक़्त की, उसके लिए कफ़ारा बन जाता है। अब जो हज है, हज मबरूर, उस पर मिलने वाला क्या है, उसकी फजीलत क्या है, फिर आपने दूसरे नंबर पर वो बयान फरमाई, फरमाया वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। और हज मबरूर, मकबूल हज, उसकी जन्नत के अलावा कोई और जज़ा ही नहीं, यानी उसकी जज़ा जन्नत है। जन्नत की सूरत में अल्लाह उसका बदला अता फरमाए। ये बहुत बड़ा इनाम है कि लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, जन्नत के अलावा इसकी कोई और जज़ा ही नहीं। फिर ये हज उम्रा जैसे गुनाहों का कफ़ारा है, ऐसे ही हज इंसान की सारी जिंदगी को गुनाहों से पाक करके बिल्कुल धो डालता है। एक तवील हदीस है, उसका दरमियानी हिस्सा मैं आपके सामने रखूंगा, जामे सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है, हदीस नंबर 121। आमिर बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने और भी कुछ बातें की। तो जब उनकी वफात का वक्त करीब था तो उन्होंने कहा कि मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। जब अल्लाह ने मेरे दिल के अंदर इस्लाम की मोहब्बत पैवस्त कर दी, फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और मैंने कहा अपना हाथ बढ़ाइए, मैं आपके हाथ पर बैत करके मुसलमान होना चाहता हूं। आपने अपना हाथ बढ़ाया, मैंने अपना हाथ पीछे कर लिया। कहा अमर क्या हुआ है, हाथ पीछे क्यों ले गए हो? कहा अल्लाह के रसूल शर्त लगाना चाहता हूं, बैत करूंगा आपके हाथ पे। बैत का मतलब है अपना आप अब आपके हवाले, मैंने अपने आप को बेच दिया, अब आपके ताबे। तो हाथ पीछे खींच लिया नहीं, बैत से पहले अपने आप को आपके सपुर्द और ताबेदार करने से पहले मैं एक शर्त लगाना चाहता हूं। कहा क्या शर्त है तुम्हारी? कहा अल्लाह के रसूल साबिका जिंदगी गुजरी है, कुफर में गुजरी है, नाफरमानियों में गुजरी है, गुनाहों में गुजरी है। शर्त ये लगाना चाहता हूं कि मैं आपके हाथ पर बैत करके मुसलमान हो जाता हूं, कलमा पढ़ लेता हूं। जो पीछे जिंदगी में कुफर हुआ, शिरक हुआ और दीगर नाफरमानी हुई, अल्लाह मुझे माफ फरमा दे। शर्त मेरी ये है आई युग़फ़र अली, कि मुझे बख्श दिया जाए। क्या क्या शर्त है मेरी? मुझे बख्श दिया जाए, ये शर्त है। ना दुनिया को कोई माल है, ना कोई और चीज, ना कोई औदा, बख्शिश चाहता हूं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमा अलिमता, यदि जानता नहीं अन्नल इस्लाम यहदिमु मा काना क़ब्ला, जो शख्स इस्लाम कबूल कर लेता है अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। इस्लाम से कबल जितना भी कुफर किया, शिरक किया, जब से मुसलमान हुआ अल्लाह साबिका जिंदगी के गुनाहों को और कुफर को माफ फरमा देता है। व अन्नल हिजरत तहदिमु मा काना क़ब्लहा, और जब कोई शख्स हिजरत करता है, मुहाजिर बन जाता है इस्लाम के लिए, उसकी जिंदगी के सारे गुनाहों को अल्लाह हिजरत कर से माफ फरमा देता। और फिर क्या फरमाया? व अन्नल हज्ज यहदिमु मा काना क़ब्ला। अभी यहां हज की बात नहीं हो रही थी,
यो हज पे जा रहे नहीं थे, अभी इस्लाम कबूल करने के लिए आए थे। साथ में हज की अहमियत भी उनके जहन में बिठा दी। वह अन्नल हज यहदिमु मा काना क़ब्लहु, जो शख्स बैतुल्लाह का हज करता है अल्लाह जिंदगी के सारे गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। अल्लाह हमें भी ये सआदत नसीब फरमाए। सिलसिलतुल अहादीस सहीह में हदीस नंबर 1185 है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अदीमुल हज वल उम्रा, लगातार पै दर पै यक्के बाद दीगरे हज और उम्रा किया करो। अल्लाह ने इस्तिताअत दी है, आपने एक उम्रा किया, फिर अल्लाह ने ताकत दी है फिर जाओ, फिर ताकत दी है फिर जाओ। हज कर लिया, अब बेगम होकर नहीं बैठना, जब अल्लाह तौफीक दे, इस्तिताअत दे, जाओ हज करो। क्या फायदा है इनका? आप फरमाए फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूब। यहां पर दो फायदे बयान फरमाए कि हज करना और उम्रा करना मोहताजगी, फकीरी, मस्कीनी, गुर्बत को मिटा देता है। अगर कोई शख्स चाहता है अल्लाह मुझे मालदार कर दे, मेरे माल में मजीद इजाफा हो, ये मुबारक सफर ऐसा सफर है, इसमें जो आप खर्चा करके जाते हैं, उम्रा हो या हज हो, अल्लाह आपके माल में मजीद इजाफा और बरकतें फरमा देते हैं, मुहताजगियां खत्म कर देते हैं। फ़इन्नहुमा यनफ़ियानिल फ़क़्र वज़्ज़ुनूबा। और दूसरी चीज अल्लाह कौन सी खत्म करते हैं? गुनाहों को। उम्रा बार बार करने वाले, हज करने वाले के अल्लाह जिस तरह मोहताजगी और फ़िक्र फाका खत्म करता है, वैसे अल्लाह उसके गुनाहों को भी मुआफ फरमा देते हैं। आपने एक मिसाल भी दी, कमा यनफिल कीरो खबथल हदीद, जिस तरह लोहे को लोहार भट्टी में डाले, उसका जंग और मैल कुचैल सारी जब वो उसको फुल गर्म करता है, पिघलाता है, वो सब गंदमंद उसका खत्म हो जाता है, मामूली जर्रा भी उसमें नहीं रहता गंदगी का और बाहर की किसी और चीज का। वैसे अल्लाह गुनाहों और फक्र फाके से उस आदमी को भी खत्म कर देता है, साफ कर देता है। तो ये हज कैसा साफ करता है अल्लाह गुनाहों से, कैसे अल्लाह गुनाह माफ फरमाता है? सही बुखारी में हदीस नंबर 1820 है और बड़ी मारूफ हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन हज्ज फलम यरफुथ वलम यफसुक, जिस शख्स ने हज किया और उसने कोई रफस, बेहुदा कलाम, बेहुदा काम, बेहुदा गुफ्तगू नहीं की, फजूल गोई, फजूल हरकत, फजूल बातें नहीं की, और ना ही उसने रब की नाफरमानी की उस सफर में, उस हज में, तो अल्लाह उसको कैसे माफ करते हैं? लेकिन हज की शुरू में शर्त लगा दी, इस पे भी तवज्जो करनी। ये नहीं कि मैं गया 12-14 लाख लगाया, हज करके वापस आ गया। और हज कैसे किया? हमारे यहाँ उम्रे में खुसूसी तौर पर कई लोग सीख के कुछ जाते नहीं, समझ के कुछ जाते नहीं, उनका ज़हन है बस ज़ियारतें बड़ी हो। अब किसी पूछो ना आप उम्रा करके हो माशाल्लाह कैसे किया, तो अक्सर देहातों में लोग कहते हैं बड़ी खूबसूरत ज़ियारतें हुई जी, बिल्डिंगें देखी हैं उन्होंने, ज़ियारतें हुई हैं। और कुछ लोग जो मन की बदअकीदगी है वो उसी तरह शिरकिया ज़हनियत, शिरकिया अकायद और नजरियात और शिरकिया अक़वाल, वहां जाकर भी अगर या रसूलल्लाह मदद है, वहां पर जाकर भी या अली मदद फरमा, और वहां पर जाकर भी हज कंप्लीट हो गया, देगे नजरों नियाज दाता की दे देना, ये सारे काम अगर वहां जाकर भी हुए, उस हज का कोई फायदा? कि वहां भी अगर गैरुल्लाह के लिए नजरों नियाज है, वहां भी अगर गैरुल्लाह को पुकारा जा रहा है, वहां अगर अपने आप को शिरकिया अकायद की उलूदगी से पाक नहीं किया जा रहा, फिर यह फजीलत मिलने वाली नहीं है। फजीलत किसे मिलेगी? जो रब का नाफरमान नहीं होगा, कोई बेहुदा काम और इस तरह के काम नहीं करेगा। कैसा पाक हो जाएगा, कैसा गुनाहों से धुला हुआ हो जाएगा। आपने फरमाया रजा का यौमिन वलदत हो उम्मुहु, लौट के आएगा ऐसे हो जाएगा जैसे माँ ने इसको आज ही जन्म दिया है। जिस बच्चे का पहला दिन होता है पैदाइश का, कभी देखा आपने उसकी पुष्ट पर कोई गुनाह हो, उसने कोई बेहुदा बात की हो, उसकी नजर का कोई गुनाह हो? कहा रजा का यौमिन वलदत हो उम्मुहु, अल्लाह उस हाजी को चाहे वो 80 साल का बाबा ही क्यों ना हो,
70 साल का हो, 60 साल का हो, जितनी भी जिंदगी गुजार के गुनाहों में गया हो, अगर सही मानों में हज करके आया है, अल्लाह ऐसा कर देता है ये आज ही अपनी मां के बतन से पैदा हुआ है, इसके नाम अमाल में कोई गुनाह ही नहीं। अल्लाह हमें यह सआदत अता फरमाए। एक रिवायत इब्न माजा में भी है, इसे मिलती जुलती रिवायत सुनन नसाई में, उसकी सनद सही है, इब्न माजा वाली थोड़ी कमजोर है। फरमाया अल गाजी फी सबीलिल्लाह वल हाज वल मुअतमिर, जो शख्स अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला है गाजी, और जो शख्स उम्रा करने वाला है, और जो शख्स हज करने वाला है, वफ्दुल्लाह, ये अल्लाह के वफ्द हैं, अल्लाह के मेहमान हैं। मेरा करीम अल्लाह इनका मेजबान बन जाता है, ये अल्लाह के मेहमान बन जाते हैं। और इब्न माजा में रिवायत सनद थोड़ी कमजोर है, ये जब भी दुआ करते हैं अल्लाह कबूल फरमा लेता है, जो अल्लाह से मांगते हैं अल्लाह इनको अता फरमाता है। लेकिन ये मानन बात ठीक है कि हाजी जो भी अल्लाह से मांगता है अल्लाह उसकी मुराद को पूरा करते हैं, हाजी जो भी दुआ करता है अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेते हैं। और इसके और भी फदाइल है, अभी वक्त कम है। हज के दायरा इस्लाम का बुनियादी रुकन है, फदाइल तो होंगे लेकिन ये हमें कुछ सिखाता भी है। सबसे पहली चीज जो हमें हज सिखाता है वो है अकीदा तौहीद। हज़रात, माली तौर पर अपने आप को पैसे लगाना और जानी मुशक्कत बर्दाश्त करना और वक्त लगाना, सही मानों में हज करना, और फिर इंसान अपना अकीदा ही दुरुस्त ना कर सके और उसे उससे कुछ मिले भी ना, तो इस शख्स से बड़ा बदबख्त और महरूम कोई हो सकता है। तो अकीदा तौहीद सिखाता है। इहराम बांध लिया आपने मीकात से ही, आपकी जुबान पे जो तरन्नुम जाता है वो क्या होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लक। यहां कहता है, यहां कहता है मेरी फुलां के आगे उसकी रब के आगे, यहां कह देता है तू मेरी झोली भर दे किसी और को, दरख्त को, पत्थर को, कब्र को, किसी बुजुर्ग को। लेकिन वहां जो सिखाया वो ये नहीं सिखाया, ला शरीक अलग, कोई तेरा शरीक नहीं, ना दुआएं सुनने में, ना इबादत में, ना नजर नियाज में, ना किसी और चीज में, ना तेरी सिफात में, ना तेरी इबादत में, ना तेरे अस्माए हुस्ना में। ला शरीक अलग, अल्लाह तेरा कोई शरीक, वहदहु ला शरीक लह। का लब्बैक, अल्लाह हाजिर, अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक लह। और मुशरिकीन मक्का उस वक्त वो कह दिया करते, अरबी जानते थे ना कि इन अल्फाज का माना क्या, हम जानते नहीं, हम जो कहते हैं उसी को अगर समझे तो ये अकीदा, हाजी हमारा अकीदा बदल दे। लेकिन वो समझते थे, वो अताई वाले थे कि हमारे बुजुर्गों को भी अल्लाह ने कुछ ना कुछ अता किया। वो कह देते थे, सही मुस्लिम में जैसे कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने बयान फरमाया है, इल्ला शरीक लक, हाँ एक शरीक तेरा वो भी है जिसका मालिक भी तू ही है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, तेरे अता किए हुए से करता है। वो कह देते थे कि उनको अरबी आती थी कि ला शरीक अलग, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीक अलग। ये कहने का मतलब क्या है? फिर हमारे लात उज़्ज़ा मनात दुआओं पुकार वाले नहीं हो सकते, औलाद और शिफा देने वाले नहीं बन सकते। इसलिए वो कहते हैं हाँ बुजुर्ग हैं लेकिन उनका मालिक भी तू है, वो अताई है। तो हज़रात ये अताई मताई भी खत्म कर दिया है। वहां पे हमें एक ही सदा सिखाई है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। और फिर नबी अलैहिस्सलाम जब अराफात में हैं, अराफात में आप जो भी अल्लाह से मांगे, खुली इजाजत है। लेकिन नबी अलैहिस्सलाम की पसंदीदा दुआ क्या थी, जिक्र क्या था, जुमला क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन। अल्लाह की तौहीद, तवाफ कर रहे हैं अल्लाह की तौहीद, जगह जगह पे अल्लाह की तौहीद। और यही वजह है सैयदना अब्दुल्ला और सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सही बुखारी की 1605 नंबर रिवायत है, आप तवाफ कर रहे हैं, तवाफ के बाद हजर अस्वद को बोसा दिया तो क्या फरमाया? इन्नी आलम अन्नका हजर, ये हज से सबक लेते थे। हजर अस्वद जन्नत का पत्थर है, कहा हजर अस्वद मैं जानता हूं तू पत्थर है, ला तनफउ वला तदुर, ना तू किसी नफे का मालिक है ना तू किसी नुकसान का मालिक है।
हजर अस्वद के बारे में कौन कह रहा है? मुसलमानों के खलीफा उमर बिन खत्ताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज याफ्ता। हमारा तो फिरोजा भी नफे नुकसान का मालिक, हमारा तो कहीं रास्ते में पड़ा पत्थर भी नफा नुकसान का मालिक। काइन्नी आलम का हजर, जानता हूं पत्थर है, नफे का मालिक नहीं, नुकसान का मालिक नहीं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा ना दिया होता, उमर कभी बोसा भी ना देता। इसलिए दे रहा हूं कि रसूलुल्लाह सबकी सुन्नत है। तो अकीदा तौहीद हमें हज कदम कदम पर सिखाता है। और दूसरी जो चीज हमें सिखाता है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत। एक बंदे ने ihराम भी बांध लिया, इतना लंबा सफर भी कर लिया, खर्चा भी बड़ा हो गया उसका, लेकिन जब हाजी अरफात में हो वो कहे मस्जिद हराम में 1,00,000 नमाज का सवाब है, वहां नफल पढ़ने शुरू कर दे, क्या उसका हज हो जाएगा? मस्जिद हराम को छोड़ के कभी मुज़दलिफा में है, कभी मिना में है, कभी अरफात में है, कभी हज के बाद अब सारी दुनिया की मसरूफियात तर्क करके गया इबादत के लिए है, जोहर के साथ असर को जमा कर रहा है। क्यों? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह सिखाया। कब मिना में जाना है, कब अरफात में जाना है, कब मुज़दलिफा में ठहरना है, कब रमी जमार करना है, कब एहराम बांधना है, कब खोलना है, कहां से एहराम शुरू करना है, मीकात, क्या क्या इसकी पाबंदियां हैं, कौन से काम करने नहीं करने, ये सारी चीजें हमें क्या सिखलाती है कि जिंदगी में जो भी तुमने इबादत करनी और काम करना है वो किसके तरीके के मुताबिक होना चाहिए? खुदू अन्नी मनासिककुम। आपने फरमाया था आखिरी हज्जतुल विदा के मौका पर, मुझसे हज के तरीके सीख लो। मतलब ऐसा नहीं होगा तो हज ही नहीं होगा। और ये जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वाली रिवायत मैंने बयान की, आदि मैंने छोड़ दी क्योंकि इसके दूसरा मसला भी साबित होता है। एक तो तौहीद 1605 नंबर बात, आप फरमा रहे हैं कि तू पत्थर है, नफा नुकसान का मालिक नहीं। अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे बोसा ना दिया होता, मैं तुझे बोसा ना देता। फिर अगली बात क्या फरमाते हैं? कहते हो हमारा रमल, ये जो तवाफ करते हुए पहले 3 चक्रों में रमल किया जाता है। आप जानते हैं जी रमल क्या होता है? तेज चलना, अच्छी चाल, पहलवानों वाली चाल चलना, रमल। ये क्यों था? मुशरिकीन मक्का ने जब देखा मुसलमान मदीने में बुखार की वजह से टूट चुके हैं और कमजोर हो चुके हैं, जब मुसलमानों ने तवाफ किया, अल्लाह के रसूल का हुक्म था कि पहलवानों वाली चाल और तेज चाल चलनी है, पहले 3 चक्रों में रमल करना है। हज़रत उमर बिन खत्ताब फरमाते हैं रमल तो मुशरिकीन के लिए था, लेकिन अल्लाह ने अब मुशरिकीन को हलाक कर दिया है। अब हुकूमत किसकी है? इस्लाम की। लेकिन हम फिर भी रमल कर रहे हैं। रमल की इब्तिदा क्यों हुई? मुशरिकीन को दिखाने के लिए अपनी ताकत। लेकिन अब मुशरिकीन को अल्लाह ने हलाक कर दिया है, लेकिन हम फिर भी रमल कर रहे हैं, पहले चक्रों में पहलवानों वाली चाल चल रहे हैं। क्यों? शैउन सनअहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फला नुहिब्बु अन नतरुकहु। जिस चीज को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, हम उसे कभी छोड़ सकते हैं? हम ये सवाल नहीं करेंगे, ये तो उस वक्त के लिए था, अब हम क्यों करें? हमें ये इतना, हमारे लिए इतना ही काफी है कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है, हम नहीं छोड़ सकते उसको। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अब मुशरिकीन हलाक हो गए, अब दिखाना मकसूद नहीं। अल्लाह ने जैसे माई हाजरा की सफा और मरवा की साई जो है उनके चक्रों को रख दिया, अब कोई ये एतराज नहीं कर सकता भाई उनको तो पानी की जरूरत थी, प्यास की शिद्दत थी, बच्चा नजर आ रहा था, भाग भाग के चल रही थी, कभी सफा पे कभी मरवा पे पानी मिल जाए, लेकिन हमें सुन्नत अपनानी है। उसी अदा को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए रख दिया। अगर हम ये अदा नहीं करेंगे तो हम हज कर सकते? ये है हमें हज क्या सिखाता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। चाहे कोई किसी रंग का है, किसी मजहब, किसी भी नस्ल का है, किसी भी कौम का है, किसी भी मुल्क का है, कोई भी बोली बोलता है, रंग, कौम, नस्ल, बोली, जुबान, सब चीजें बलाए ताक रख के सादा सा एक जैसा लिबास एहराम का, शाह है, गदा है, मंगता है, फकीर है, अमीर है, अरबी है, अजमी है, शर्की है, गरबी है, सब एक ही जैसा सादा सफेद लिबास एहराम का पहन के इकट्ठे होते हैं, तो ये हमें मसावात का दर्ज देता है। इस्लाम, हज हमें किस चीज का दर्ज देता है? मसावात का।
और दूसरा दर्स इस मसावात में भी ये देता है कि हमारी दोस्ती और दुश्मनी, हमारा इत्तिफाक और इत्तिहाद, हमारा इकट्ठ कौमियत की बुनियाद पर नहीं है, रंग की बुनियाद पर नहीं है, नस्ल की बुनियाद पर नहीं है, वतनियत की बुनियाद पर नहीं है, बल्कि है तो इसलिए हम एक कौम है, कौम रसूल हाशमी। हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम। हमारी मोहब्बत और मुवद्दत चाहे किसी भी मुल्क का हो, कौम का हो, नस्ल का हो, रंग का हो, जुबान का हो, उसके साथ है जो ईमान वाला है, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम है। इसके अलावा और भी बड़े रमूज हैं, और भी बड़े हिकमतें और फ़वाइद हैं, अभी वक्त नहीं है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह जिन लोगों को ये सआदत नसीब फरमाए हैं वो खैर और आफ़ियत के साथ अपना ये फ़रीज़ा अदा करके आए, और जो इंतज़ार कर रहे हैं अल्लाह हमें भी और उन्हें भी तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह अपने ग़ैबी ख़ज़ानों से मदद फरमा। क़ूलू क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।